नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प यात्रा ब्लॉग पर बात कर रहे हैं। ये आर्यन का ब्लॉग है। वो अपने माता पिता रवि और अर्चना के साथ दिल्ली से गोवा गए थे। पूरी 6 दिन की फैमिली ट्रिप। हाँ, और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एक परिवार के नजरिए से गोवा कैसा है, खासकर जब वो गए थे सितंबर के आखिर में। हाँ, मतलब मॉनसून लगभग खत्म और पीक सीजन शुरू होने से जस्ट पहले। बिल्कुल, अक्टूबर से फरवरी तो मेन सीजन होता है। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस ब्लॉग से वो खास बातें निकालें जो शायद उन लोगों के काम आए जो परिवार के साथ गोवा जाने का सोच रहे हैं। क्या देखा, कहाँ रुके, कैसे घूमे फिरे, खर्चा कितना आया। चलिए खोलते हैं सफरनामे को। तो सबसे पहले बात करते हैं गोवा पहुंचने की। ब्लॉग में जिक्र है कि गोवा में अब 2 एयरपोर्ट्स हैं। हाँ, एक तो पुराना वाला दाबोलिम साउथ गोवा में, और दूसरा नया मोपा नॉर्थ गोवा में। वो जनवरी 2023 में शुरू हुआ। आर्यन का परिवार तो पुराने वाले पर दाबोलिम पर उतरा था दोपहर के करीब 1:30 बजे। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात बताई गई है ब्लॉग में क्या? कि गोवा में ओला या उबर जैसी ऐप वाली टैक्सियां नहीं चलती। ओहो, ये तो बड़ी जरूरी इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने गोवा माइल्स ऐप डाउनलोड कर रखी थी। अच्छा शायद ये गोवा सरकार की सपोर्टेड टैक्सी सर्विस है। अच्छा। इसी ऐप से उन्होंने कैब बुक की अपने एयरबीएनबी तक। दाबोलिम एयरपोर्ट से उनका एयरबीएनबी कैलनगुट में था, दूरी करीब 39 किलोमीटर्स। हाँ। और गोवा माइल्स कैब का किराया लगा लगभग 1300 रुपए। और वो लोग करीब 2:45 बजे तक अपनी जगह पहुंच गए थे। अब बात करते हैं उनके रहने की जगह की। कहाँ रुके थे वो? कैलंगुट बीच से ज्यादा दूर नहीं, करीब 700 मीटर। एक एयरबीएनबी प्रॉपर्टी थी। एक बिल्डिंग में 1 BHK अपार्टमेंट था। उसमें डबल बेड, एक सोफा कम बेड, 2 बाथरूम और सबसे खास बात, पूरी तरह से फंक्शनल किचन थी। अरे वाह, किचन! ये तो परिवारों के लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है ना? बिल्कुल। सुबह की चाय नाश्ते से लेकर कभी मन किया तो हल्का फुल्का खाना बना लिया। खर्चा भी बचता है और थोड़ी सहूलियत भी रहती है। ब्लॉग में 5 रातों का किराया बताया है लगभग 25,000 रुपए। यानी 5,000 रुपए प्रति रात। कैलंगुट जैसे पॉपुलर इलाके में सीजन से जस्ट पहले किचन वाले 1 BHK के लिए ये कीमत ठीक ठाक लग रही है। बीच पास में, और कैलंगुट तो नॉर्थ गोवा का हब जैसा है। खाने पीने, शॉपिंग सब आसानी से मिल जाता है। हाँ बिल्कुल, वहां से कहीं भी आना जाना प्लान करना आसान हो जाता है। हाँ जी। चलिए अब उनके रोज के घूमने फिरने पर आते हैं। पहला दिन पहुंचने के बाद क्या किया? पास के रेस्टोरेंट में लंच, फिर अपार्टमेंट में थोड़ा आराम। शाम को कैलंगुट बीच पर सनसेट देखने गए, थोड़ा टहलना और वहीं डिनर। अच्छा, गोवा के माहौल में सेटल होने का अच्छा तरीका। हाँ, शांत सा। बिल्कुल सही। ट्रैवलिंग के बाद पहले दिन थोड़ा रिलैक्स करना, हल्का फुल्का प्रोग्राम रखना ही समझदारी है। फिर दूसरे दिन उन्होंने पूरा नॉर्थ गोवा घूमने का प्लान बनाया। ओके। इसके लिए उन्होंने पूरे दिन की टैक्सी बुक की, मारुति सुजुकी अर्टिगा। किराया था 2,800 रुपए। 2,800 रुपए पूरे दिन के लिए? हाँ। अर्टिगा का ये तो काफी ठीक रेट है। हाँ, मुझे भी यही लगा। और उस दिन घूमने की जगहों की लिस्ट तो काफी लंबी है। फोर्ट अग्वाडा। हाँ, वो तो देखना ही चाहिए, ASI प्रोटेक्टेड है। एंट्री फी भी सिर्फ 25 रुपए है। फिर डॉल्फिन पॉइंट, कैंडोलिम बीच, बागा बीच, अंजुना बीच, वागाटोर बीच और एक सेलिब्रिटी वैक्स म्यूजियम भी गए। बाप रे, एक दिन में इतना सब? हाँ, शाम को वापस कैलंगुट बीच पर वॉक और डिनर। ये तो काफी हेक्टिक दिन रहा होगा, भागदौड़ वाला। लेकिन हाँ, इससे नॉर्थ गोवा के जो मेन अट्रैक्शंस हैं उनका एक क्विक टूर जरूर हो गया होगा। फोर्ट अग्वाडा से व्यूज बहुत शानदार हैं और हर बीच का अपना अलग कैरेक्टर है। कैंटोलिम थोड़ा शांत, बागा अपनी एक्टिविटीज के लिए फेमस, अंजुना का फ्ली मार्केट और वागाटोर अपनी चट्टानों के लिए। एक तरह का नॉर्थ गोवा इन ए डे टूर हो गया। अच्छा, अब तीसरा दिन उसी टैक्सी वाले को फिर बुक किया, इस बार सेंट्रल और ओल्ड गोवा घूमने के लिए। इस दिन का किराया थोड़ा ज्यादा था, 3,000 रुपए। इस दिन फोकस था धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों पर। वे मंगेशी मंदिर गए। हाँ, काफी प्रसिद्ध मंदिर है गोवा का। फिर ओल्ड गोवा, वहां बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस देखा, जो यूनेस्को साइट है, जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष हैं। हाँ, और सेंट फ्रांसिस चर्च, म्यूजियम वगैरह। फिर पंजीम गए, राजधानी। पंजीम में क्या देखा? डोनापारा व्यू पॉइंट, मिरामार बीच और वो फेमस इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च। अच्छा, वो सफेद वाला चर्च जो सीढ़ियों के ऊपर है। हाँ, वही। ये आइटनरी गोवा का बिल्कुल अलग रंग दिखाती है।
पुर्तगाली आर्किटेक्चर, पुराने चर्च, मंदिर और पंजीम का अपना एक अलग चार्म। और दिन के आखिर में उन्होंने कैलिंगट मार्केट में थोड़ी शॉपिंग भी की। ब्लॉग में एक इंटरेस्टिंग बात लिखी है, उन्होंने पंजिम में मांडवी नदी पर जो शाम को डिनर क्रूज होता है, हाँ, वो काफी पॉपुलर है, उसे छोड़ने का फैसला किया। उसका टाइम था रात 9 से 12, किराया 1200 रुपए प्रति व्यक्ति, पर वो लोग काफी थक गए थे। ये बहुत अच्छा किया उन्होंने। कभी कभी किसी पॉपुलर चीज को छोड़ देना बेहतर होता है, बजाय थके हुए उसे जबरदस्ती करने के। ट्रिप एंजॉय करने के लिए फ्रेश रहना जरूरी है, सिर्फ चेकलिस्ट पूरी करना नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब आया चौथा दिन। ये दिन उन्होंने पूरा आराम के लिए रखा। अच्छा, ब्रेक डे। हाँ, कोई टैक्सी नहीं, कोई घूमना नहीं। ये बहुत जरूरी था, खासकर 2 दिन लगातार घूमने के बाद। एक दिन का ब्रेक चाहिए होता है बॉडी और माइंड को रिचार्ज करने के लिए। शाम को थोड़ा आराम के बाद वे पैदल ही पास के बागा बीच और टीटोज लेन की तरफ गए। अच्छा, शाम को निकले। हाँ, ब्लॉग में रात के समय बीच पर जो शैक वगैरह जिंदा हो जाते हैं, लाइव म्यूजिक, लाइट्स, लोग नाच रहे होते हैं रेत पर, उसका अच्छा डिस्क्रिप्शन है। उन्होंने ऐसे ही एक बीच शैक में डिनर किया और फिर वो एक्सपीरियंस आया जिसे ब्लॉग में मैजिकल एक्सपीरियंस लिखा है। क्या था वो? रात के खाने के बाद, चांदनी रात थी शायद, तो वो समुंदर किनारे किनारे टहलते हुए वापस अपनी एयरबीएनबी आए, लगभग 2-3 किलोमीटर दूर। अरे वाह, ये वाकई जादुई रहा होगा। टीटोज लेन के शोर से दूर, रात में बीच पर लहरों की आवाज सुनते हुए चलना, ये गोवा के वो शांत खूबसूरत पल हैं जो हमेशा याद रहते हैं। अच्छा, अब 5वां दिन, ये उन्होंने साउथ गोवा के लिए रखा था। ओके, अब साउथ की बारी। हाँ, फिर से टैक्सी बुक की और इस बार किराया सबसे ज्यादा 4,500 रुपए। 4,500 रुपए। ये दिखाता है नॉर्थ से साउथ की दूरी। बिल्कुल। कैलंगुट से पालोलेम या कोलवा जैसे बीच तक जाना और आना, इसमें ही 4-5 घंटे लग जाते हैं आराम से। तो ये पूरी दिन की ट्रिप बनती है और टैक्सी का किराया भी उसी हिसाब से होता है। हाँ, उनका मेन डेस्टिनेशन था पालोलेम बीच। ब्लॉग में लिखा है कि कैलंगुट से पहुंचने में ही करीब 2.5 घंटे लगे। और उनके हिसाब से पालोलेम का एक्सपीरियंस नॉर्थ गोवा से बिल्कुल अलग था। ज्यादा शांत, भीड़ कम और फॉरेन टूरिस्ट ज्यादा दिखे वहां। साउथ गोवा में उन्होंने पालोलेम के अलावा काबो दे रामा फोर्ट भी देखा। अच्छा। ब्लॉग में लिखा है कि ये कम फेमस है लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है। किले से नीचे एक छिपा हुआ पेबल बीच है, कंकड़ वाला बीच भी है, जहां रास्ता जाता है। काबो दे रामा वाकई एक हिडन जेम है साउथ गोवा का। बहुत लोग इसे मिस कर देते हैं, पर वहां से सी व्यूज कमाल के हैं। किले की अपनी हिस्ट्री है और नीचे का वो छोटा सा बीच बहुत प्यारा है। जो लोग भीड़ से अलग कुछ ढूंढ रहे हैं उनके लिए बढ़िया जगह है। तो ये था उनका गोवा का 5वां और आखिरी पूरा दिन। छठा दिन वापसी का। सुबह 10 बजे एयरबीएनबी से चेकआउट किया। एयरपोर्ट ड्रॉप के लिए वही टैक्सी वाला। किराया 1300 रुपए, जितना आने में लगा था। ओके। और शाम की फ्लाइट से दिल्ली वापस। तो कुल मिलाकर देखें, ये ब्लॉग वाकई एक प्रैक्टिकल गाइड जैसा है उन परिवारों के लिए जो गोवा जाने का सोच रहे हैं। कहाँ रुकें, कैसे घूमें, क्या देखें, कितना खर्चा आएगा, इन सब सवालों के जवाब मिल रहे हैं। और ये गोवा का वो फैमिली वाला चेहरा भी दिखाता है जो अक्सर पार्टियों के पीछे छिप जाता है। इस जानकारी भरे सफरनामे के लिए आर्यन और उनके परिवार का शुक्रिया तो बनता है, और हमारे साथ इस बातचीत के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।